कराची एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका, 2 चीनी शहरी हलाक, 1 जख्मी, 4 पुलिस और 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके के बाद आग भड़क उठी, पुलिस मोबाइल समेत 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कार सवार खुदकुश हमलावर गैर मुल्कियों का काफिला रुकने का इंतजार कर रहा था। काफिला करीब पहुंचते ही दहशतगर्द ने कार गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। चीनी सिफारतखाने ने कराची धमाके में अपने 2 शहरियों की मौत और 1 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बयान में कहा, फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। हमलावरों को सख्त सजा दी जाए। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है। वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुजरिमों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले की जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत कर दी। चीनी क़यादत और अवाम से ताज़ियत का इज़हार। कहा, मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। चीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुख की घड़ी में चीनी शहरियों के साथ हैं। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बिलावल भुट्टो ने धमाके की मजम्मत कर दी। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब। अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। गजा पर इसराइली हमले का 1 साल। पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज नईमुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई समेत PTI और MWM की क़यादत मदू। PTI का APC में शिरकत न करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल की दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इसराइल को असलहा अमरीका फराहम कर रहा है। ट्रंप और कमला हैरिस बहस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करेगा। एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। पुलिस और दीगर इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज करें। वज़ीर आला सिंध की अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तहकम करने की भी हिदायत। इजलास में वज़ीर दाखिला, IG, DG रेंजर्स, कमिश्नर कराची और दीगर की शिरकत। दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है। वाक़े की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, मुजरिमों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। चीनी सिफारतखाने की कराची धमाके में अपने 2 शहरियों की मौत और 1 के जख्मी होने की तस्दीक। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बयान में कहा, फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। हमलावरों को सख्त सजा दी जाए। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का 1 साल। हमास का कहना है, तूफान अल-अक्सा ने इसराइल का भरम तोड़ दिया। 1 साल पहले की गई दिलेराना कार्रवाइयों ने ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। हमास के सीनियर रहनुमा खलील यहिया ने कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है। हम अपनी सरजमीन, मुक़द्दस मकामात की मुकम्मल आज़ादी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख्वाहां हैं। इसराइली क़ैद से फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया जाए। 1 साल से बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा पर इसराइली हमले रोकने में नाकाम। गजा खंडरात में तब्दील। इसराइली फोर्सेस की जबालिया में कैंप पर बमबारी। 9 बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा कैंप अस्पताल के करीब भी बमबारी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के शहर हीफा पर रॉकेटों से हमला। 10 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निज़ाम रॉकेट हमला रोकने में नाकाम रहा। लबनान और इसराइल की सरहद पर लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक। बैरूत रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। 12 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए।
इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसकी पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका भी बड़ा दहशतगर्द है। फलस्तीन के मुजाहिदों, तुम बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। मिलियन मार्च पूरी उम्मत की जानिब से सारे यकजहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में अल-अक्सा मिलियन मार्च से खिताब, कहा 43,000 लोग गजा में शहीद हो चुके, उनमें 30,000 से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 634 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 84,000 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आजम स्वाति, आमिर मुगल और बैरिस्टर सैफ और दीगर पर जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 दफात शामिल हैं। आजम स्वाति पर माली मुआवनत और अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 5 अक्टूबर को लाहौर में होने वाले हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई के 17 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर कारकुन शामिल। आईजी इस्लामाबाद ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। केपी असेंबली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं केपी हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए, केपी हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला, अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूं। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के अवाम का मैंडेट हूं। मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आईजी इस्लामाबाद माफी मांगे वरना एफआईआर दर्ज कराएंगे। खुद भाग कर केपी हाउस चले गए, वहां से राह फरार इख्तियार की। आप वहां पे नमूदार हो गए केपी असेंबली के अंदर। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? पूछना चाहता हूँ, जो अगवा हुए थे वजीर आला, वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? क्या वज़ीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली से निकल आए? पीटीआई का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ अमन अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशख्खुस खराब करने की कोशिश भी की। गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए थे। मुल्क में अली अमीन गंडापुर के अगवा की मुहिम चलाई गई। जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। हमेशा कहता हूँ, खुदा पहाड़ निकला चूहा। तहरीक इंतशार का असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का किरदार विलन जैसा है। उन्होंने बुज़दिली का मुजाहिरा करके पख्तून रिवायात की नफी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताएं, कहाँ गायब रहे? वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, एहतजाज की आड़ में लोगों का कारोबार ज़िंदगी मफलूज किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जाने वाला खुद ही गायब हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आप जिन बच्चों को लेकर आए उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसका खून किसके हाथ पर है? इस्लामाबाद से गुमशुदा 4 भाइयों की बाजियाबी का केस, चीफ जस्टिस आमिर फारूक कदम बाजियाबी पर बरहम। एसएसपी रावलपिंडी, एसएसपी इस्लामाबाद 10 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, एसएचओ की कितनी तनख्वाह होती है? पुलिस अफसर ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर बन सकता है? पुलिस अफसर ने जवाब दिया, नहीं माय लॉर्ड। चीफ जस्टिस ने पूछा, फिर वहां घर कैसे बन रहे हैं? क्या फरिश्ते पैसे दे रहे हैं? पाकिस्तान में कभी भी मुतवाज़ी अदलिया कायम नहीं की जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसको वकील कभी कबूल नहीं करेगा, इसको बार कभी कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान में कभी भी मुतबादल अदलिया कायम नहीं की जा सकती। वकला और बार इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। बाबर आवान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा, जजेस भी तमाशाई बनकर ये तमाशा नहीं देखेंगे। रियासत के जिम्मेदार कहते हैं, 1 नहीं 4 से 5 मुसव्विदे हैं।
لاکھوں لوگوں کے لیے 5 ہائی کورٹس میں ریٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے۔ شہباز کھوسا نے کہا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو اپنی والدہ کے قاتلوں کے وکیلوں کے مشورے پر چل رہے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ کیا۔ پی ٹی آئی کا آپریشن انتشار کے لیے تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں علی امین گنڈا پور ڈرامہ کرنے کے لیے سرکاری ملازم لے کر آئے، یہ آپس میں لڑتے رہے، کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ قوم منفی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی، لوگوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 634 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 84,000 کی سطح عبور۔ کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ سوشل میڈیا پر لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ماکلا ہلز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا الیکشن کیس کا فیصلہ 13 دن میں دیا، اس پر کسی نے گالی نہیں دی۔ انتخابات کیس میں کسی نے ٹائمنگ کا سوال نہیں اٹھایا۔ کیا پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا میں گینگسٹرزم سے فیصلے ہوں گے؟ میاں والی میں مکڑوال کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک، 8 فرار۔ دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کی، میاں والی میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ کراچی کے علاقے لیاری کمہار واڑہ روڈ پر 6 منزلہ عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ مکین خوفزدہ ہو کر باہر نکل آئے، عمارت خالی کر دی، سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے دوسری عمارت تعمیر کرنے کے لیے کھدائی سے نقصان ہوا۔ پولیس نے عمارت کے سامنے سڑک کو بند کر دیا۔ لکی مروت میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے، ملزمان فرار، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حکومت کا وزارت سرحدی امور ختم کرنے کا فیصلہ، رائٹ سائزنگ کمیٹی نے وزارت زعفران تحلیل کرنے کی سفارش کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزارت زعفران کو وزارت کشمیر اور گلگت بلتستان میں ضم کیا جائے گا۔ جموں کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کوئٹہ، مستونگ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج شام راولپنڈی، مری، گلیات، سرگوڈھا، لیا، تونسا میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ میں پہلے مسلمان، پھر پاکستانی اور اس کے بعد میمن ہوں۔ میمن نوجوانوں کو اپنی شناخت پر فخر ہونا چاہیے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا لیسٹر میں زہرانی سے خطاب، کہا ان کے دور میں 500 جماعتوں پر مشتمل میمن فیڈریشن انڈیا بھی WMO کا حصہ بنی۔ اگلے سال جنرل میٹنگ جدہ میں کریں گے، جدہ میں نہ کر سکے تو امریکہ میں کریں گے۔ سلمان اقبال کا WMO سینٹر لیسٹر کے لیے 2 لاکھ پاؤنڈز کا اعلان۔ زہرانے میں میمن کمیونٹی کے سینکڑوں رہنما موجود۔ نائب صدر WMO محمود شیخانی، سیکرٹری جنرل بشیر ستار اور گلوبل لیڈیز ونگ کی چیئرپرسن شبانہ عبدالرزاق بھی شریک ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناساز، گزشتہ روز ریاض کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق شاہ سلمان کے پھیپھڑوں کے انفیکشن کے باعث ٹیسٹ کیے گئے۔ چنئی میں بھارتی فضائیہ کے ایئر شو کے دوران 5 اموات، ہیٹ سٹروک اور پانی کی کمی کے باعث 200 سے زیادہ افراد بے ہوش ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر شو دیکھنے 15 لاکھ افراد مرینا بیچ پہنچے تھے۔ پانی اور دیگر بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی حالت بگڑی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ گزشتہ روز بھارت نے پاکستان کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کی، 106 رنز کا ہدف 7 گیند کا حاصل کیا۔ ویسٹ انڈیز نے اسکاٹ لینڈ کو یک طرفہ مقابلے میں 6 وکٹ سے شکست دی۔
तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBF फाइट में कामयाबी पर खुश। ABI न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरा हरीफ अच्छा फाइटर था, उसकी कमजोरी पकड़ी और अटैक किया। वीजे में ताखीर की वजह से बहुत मुश्किलात हुई। फाइट वाले दिन ही माल्टा पहुंचा था। अगली टाइटल फाइट रोमानिया में होगी, जल्द तैयारी शुरू करूंगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में कवाली नाइट। मारूफ कवाल अबू मोहम्मद और फरीद अयाज की परफॉर्मेंस। थिएटर और फनून लतीफ़ा के फनकार मेले में चार चांद लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।